बोलो श्री लाडली लाल की जय। शांति सौख्य की जननी है। शांति जो है वह सौख्य माने सुख की जननी है। तंत्र में कहा गया है आचार मूलो जाति स्यात्। आचार का मूल जाति है। आचार मूलो जाति स्यात्। आचार शास्त्र मूलक। आचार शास्त्र मूलक। और आचार का जो मूल है वह शास्त्र है, और शास्त्र का जो मूल है वह वेद वाक्य है। वेद वाक्य जो है वेद साधक मूल का। वेद वाक्य जो है वही साधक का मूल है। साधकस्य क्रिया मूल। साधक का मूल क्रिया है। क्रियापि फल मूलिका। वह क्रिया जो है फल मूल होती है। और फल मूलम सुखम देवी सुखम आनंद मूलम। और सुख का जो मूल है, आनंद का जो मूल है वह सुख है। इसलिए शांति जो है सौख की जननी है। अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत जो व्यक्ति होता है, अशांत जो प्राणी होता है, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। यह एक शाश्वत सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने सुख रूप पुरुषार्थ की, सुख रूप जो पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि के लिए शांति की खोज करता है। उसकी यह खोज जीवन के अक्ष से लेकर के इति तक चलती रहती है, किंतु कदाचित ही किसी को उसकी शांति की अनुभूति हो पाती है। सभी प्राणी पूर्व जन्म के संस्कारों को साथ लेकर ही जन्म लेते हैं। प्राणी का देह, प्राणी का देश, प्राणी का काल, प्राणी की परिस्थिति और प्राणी का संपर्क माने संग, और प्राणी का जो भोग है वही संस्कारों को जागृत करने वाली सामग्री है। इन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर वह किसी प्राणी, पदार्थ, अवस्था या परिस्थिति में सुख वृद्धि करके उसी में अपनी वासना दृढ़ कर लेता है। जिसकी वासना दृढ़ हो जाती है वही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। फिर तो वह उसी के आसपास घूमता रहता है। इसलिए हमको अपनी वासनाओं को दूषित नहीं करना है, हमको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और हमारा जो लक्ष्य है वह सात्विक होना चाहिए। सत्य व्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनिम नेहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज आपके सामने वैदिक परिचर्चा के अंतर्गत हम आपके ब्रज के चाणक्य अगस्त कात्यायन और प्रद्युम्न कात्यायन के समक्ष बैठे हैं। हमारे वेद विषय परिचर्चा के अंतर्गत आप तर्क संग्रह के प्रश्नोत्तरों का उद्घाटन इनके मुख से सुनेंगे, और ये कुछ प्रश्नों का उत्तर जो तर्क शास्त्र के अंतर्गत देंगे। डिबेटेशन माने तर्क शास्त्र, जिसमें बहस होती है। आर्गुमेंट्स जो होता है, वेद में आर्गुमेंट्स जो होता है उसी को तर्क कहा जाता है। उसका नाम डिबेटेशन है, माने बहस। हमारे यहाँ पर वेद में जो बहस होती है उसका नाम भी तर्क ही है। तो तर्क के अंतर्गत हम आपसे कुछ प्रश्नों का रैंडमली पूछेंगे, तो आप उनका उत्तर हमें देने की कृपा करें। तर्क संग्रह से कर्ता कह। तर्क संग्रह से कर्ता श्रीमान अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह से कर्ता श्रीमान अन्नम भट्ट अस्ति। तर्क संग्रह से मंगलाचरणम किम। तर्क संग्रह से मंगलाचरणम विधाय विस्पेशा विधाय गुरुवंदना बालानां सुबोधाय एते तर्क संग्रह इति तर्क संग्रह से मंगलम पद्यम। हाँ, यह तर्क संग्रह का मंगलाचरण या मंगल पद कहलाता है। बालस्य किम लक्षणम अस्ति। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे हृदि अनधीत न्याय शास्त्रत्वं बालस्य लक्षणम। बहुत सुंदर। लक्षणस्य किम लक्षणम। असाधारण धर्मो लक्षणस्य लक्षणम। असाधारण धर्मो लक्षणस्य लक्षणम। लक्षणस्य निकृष्टम लक्षणम किम। अव्याप्त व्याप्त संभव दोष रहित शून्यत्व हृदि एव साधारण धर्मो भवितुं शक्नोति। असाधारण धर्मो कीदृशो भवति। असाधारण धर्म है अव्याप्त व्याप्त संभव दोष रहित एव साधारण धर्मो भवितुं शक्नोति। किम नाम लक्ष्यम। यस्य लक्षणं क्रियते चेत् गोलक्ष्य होति यथा गोलक्षणं क्रियते जो गोलक्ष्य होति। यस्य लक्षणं क्रियते चेत् यस्य लक्षणं क्रियते तल्लक्ष्यं भवति। तल्लक्ष्यं भवति। यथा एक सर्वत्वं गोलक्षणं चेत् गोलक्ष्य होति।
बहुत सुंदर। लक्षणे किति कति दोषाः संभव्यन्ते। लक्षणे कति दोषाः संभव्यन्ते। लक्षणे अव्याप्ति अदव्याप्ति असंभवस्य एते त्रयो दोषाः भवितुं शक्नोति। त्रयो दोषाः भवति। आम् अव्याप्ते किं लक्षणं वा? लक्षणैकदेशावृत्तित्वमव्याप्तिर्लक्षणं यथा श्रृङ्गित्वं गौर्लक्षणं वा। एक सदत्वं गौर्लक्षणं वा। बहुत सुंदर। अतिव्याप्ते किं लक्षणमस्ति? अतिव्याप्तेः असंभवस्य एते त्रयो दोषाः भवितुं अतिव्याप्ते लक्षणं लक्ष्यवृत्तत्वे सति अलक्ष्यवृत्तत्वम् अव्याप्ते लक्षणं यथा शृङ्गत्वं गौर्लक्षणम्। आम् असंभवस्य किं लक्षणं वा? राधे राधे। का नाम परीक्षा? लक्षितस्य लक्षणं सम्भवति न इति विचारपरीक्षा। परीक्षायाः प्रयोजनं किमस्ति? लक्षणे दोषाणां परिहारः परीक्षायाः प्रयोजनम्। लक्षणे दोषाणां दोषाणां परिहारः परीक्षायाः प्रयोजनम्। परीक्षायां प्रयोजनम्। मङ्गलस्य किं प्रयोजनं वा? गन्धरचनायां विज्ञानं विनाशः गन्धसमाप्तिस्य मङ्गलस्य प्रयोजनं। बहुत सुंदर। पदार्थाः कति सन्ति के च ते? पदार्थाः सप्त सन्ति ते च द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावः। बहुत सुंदर। द्रव्याणि कति सन्ति कानि तानि? द्रव्याणि न सन्ति तानि मानि। पृथ्वी आप तेजः वायु आकाश काल दिग आत्मा मनस्य। बहुत सुंदर। गुणाः कति सन्ति के च ते? गुणानां चतुर्विंशति ते च रूप रस गंध स्पर्श संख्या प्रमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कारश्च चतुर्विंशति गुणाः। कर्माणि कति सन्ति? कर्माणि पञ्च सन्ति तानि च उत्क्षेपणम् अवक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनं च। बहुत सुंदर। सामान्यं कद्विदं कानि तानि च? सामान्यं द्योदं पण अपरं जये द्योदं सामान्यं न। समवायः कद्विदः? समवायस्वेग एव। अभावः कद्विदः ते च ते? अभावश्चतुर्विधः ते च तस्मिन्ता भावो न्यूनः भविष्यति। बहुत सुंदर। पृथिव्या किं लक्षणं वा? पृथिव्या लक्षणे दोषाणां परिहारः गन्धवती पृथ्वी गंधवती पृथ्वी अथवा श्री लाडली लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।